चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे देख लेते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो आमों की संख्या दे रखी है हमें और पेटियों की संख्या दे रखी है, और कह रहा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की विधि का प्रयोग आपने किस विधि का मतलब प्रयोग किया है, यही बताना है। तो आमों की संख्या हमें दे रखी है 50 से 52, और 52 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। तो ये जो हमें विधि दे रखी है यहाँ पर समवेशी विधि दे रखी है। ये 50 से 52, यहाँ से जो है हमें वर्ग अंतराल निकालने के लिए जो यहाँ पर संख्या है 52 वो यहाँ पर लानी होगी, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये समवेशी विधि द्वारा दे रखा है हमें अपवर्गीय विधि का, इसे ज्ञात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल निकालने के लिए हमें जो दे रखा है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो 50 से 52 दे रखा है, यानी कि इसे अपवर्गीय विधि में बदलने के लिए यहाँ पर 0.5 घटा देंगे और यहाँ पर 0.5 ऐड कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी 0.5 घटा देंगे, यहाँ पर 0.5 प्लस कर देंगे। इसी तरह हमें सब में करना है। तो यहाँ पर अगर हम 0.5 घटाते हैं तो यहाँ पर हमें बचता है 49.5, और वहाँ पर बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है 52.5। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 50 में 0.5 घटाया तो 49.5 आया, और 52 से 0.5 प्लस करा तो यहाँ पर 52.5 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 53 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0.5 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 52.5। तो यहाँ पर ये संख्या और हमारी इस संख्या क्या है, बराबर आ गई। तो इसलिए हमारी क्या कहलाती है, अपवर्गीय विधि कहलाती है। इसी तरह यहाँ पर भी 0.5 मिला लेंगे, 0.5 प्लस कर देंगे यहाँ पर भी, तो आ जाएगा 55.5। यहाँ पर 55.5 हो, यहाँ पर 55.5 और यहाँ पर 58.5 आ जाएगा। 58.5 यहाँ पर, और यहाँ पर 61.5 आ जाएगा। 61.5 और 64.5। यहाँ पर देख सकते हैं 50 में हम जब 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा 49.5 आ जाएगा, और यहाँ पर 52 में वो जब 0.5 प्लस करेंगे तो 52.5 आ जाएगा, और यहाँ पर 53 में जब 0.5 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 53 में जब 0.5 को माइनस करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। इसी प्रकार 55 में 0.5 ऐड करेंगे 55.5 आ जाएगा। 56 में 0.5 को घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 55.5, और 58 में 0.5 को ऐड कर देंगे 58.5 आ जाएगा। 59 में 0.5 को माइनस कर देंगे तो 58.5 आ जाएगा, और 61 में 0.5 प्लस कर देंगे 61.5 आ जाएगा, और यहाँ पर 62 में क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे 61.5 आ जाएगा, और इसी प्रकार 64 में 0.5 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब हमें क्या दे रखा है, हमें बारंबारता यानी कि f दे रखी है। यहाँ पर 15, 110, 135, 115, 125, ये हमें बारंबारता यानी कि f दे रखा है। अब क्या निकालते हैं यहाँ से, x यानी कि मध्य बिंदु निकालते हैं, xi यहाँ पर fi। मध्य बिंदु निकालने के लिए
तो यहाँ पर मध्य बिंदु यानी कि x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 49.5 और 52.5 को जब हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो भी गिनती आएगी उसे हम 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा वो 51 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं 49.5 और 52.5 में कितने का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, तो यहाँ पर 3 3 ऐड करते जाएंगे, यानी कि 3 को हम प्लस कर देंगे। 51 में जब 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 54, 54 में 3 ऐड करेंगे 57, 57 में 3 ऐड करेंगे तो 60, 60 में 3 ऐड करेंगे तो 63, तो यहाँ हमारा x आ जाता है। तो हमारा f भी आ गया और s भी आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, f इंटू एक्स को ज्ञात कर लेते हैं। f इंटू एक्स के लिए हमें 15 से 51 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 15 से 51 की गुणा करने पर 765 यानी कि 765 आ जाएगा। यहाँ पर 110 की 54 से गुणा करेंगे तो 59 और ये यानी 5940 आ जाएगा। 135 की गुणा करेंगे 57 से तो हमारा आ जाएगा 7695। और 115 की हम 60 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना। और 25 से 63 की गुणा करेंगे तो हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसे जोड़ लेते हैं, यानी कि जो fx निकाला है उसे हम जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 और 10 और 5 15, हासिल का 1 लगा, यहाँ से हो गए 10 17 और यहाँ से 8 और नहीं 7, सॉरी यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और ये आ जाएगा हमारा 22 निकल कर। और हम f को भी जोड़ लेंगे। जब हम f को जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 400। ये जो होता है हमारा सिग्मा f की वैल्यू होती है, और ये वाली वैल्यू हमारी थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेते हैं, सिग्मा f x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये बराबर ये जो वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू और ये है सिग्मा एफ की वैल्यू। सामान्य विधि का प्रयोग करेंगे, यानी माध्य, जो सामान्य विधि होती है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हमारी इस ये विधि होती है। तो यहाँ पर इसे x इस तरीके से भी लिखते हैं, माध्य एफ एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली 22 अपॉन में क्या है एफ सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी 400 है, ठीक है। इसकी जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.18 समथिंग आएगा, तो हम यहाँ पर 9 कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आ गया है वो आ गया 57.19, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन से एक्सरसाइज का 13.1 का।